हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रोजेक्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये वाला वेदर ऐप बनाएंगे। जब भी हम लोग यहाँ पे कोई सिटी नेम इंटर करेंगे तो हमें उस सिटी का यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटर करता हूँ पुणे, तो यहाँ पे मुझे पुणे का वेदर मिल गया। और अगर यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ दुबई, तो यहाँ पे मुझे दुबई का वेदर इन्फॉर्मेशन मिल गया। इस तरह से हम लोग किसी भी सिटी का वेदर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये वेदर डेटा फेच करने के लिए हम लोग एक एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग एपीआई से क्या क्या डेटा फेच करेंगे, एक तो ये टेम्परेचर, उसके बाद ये विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी और ये करंट वेदर कंडीशन। जो एपीआई हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्री वेदर एपीआई। उसके बाद आपको जाना है इस वेबसाइट पे openweathermap.org पे। जब हम लोग इस एपीआई से डेटा फेच करेंगे तो हमें एपीआई की नीड पड़ेगी, और एपीआई की के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। आपको यहाँ से एपीआई की मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा एपीआई की है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है वेदर ऐप नाम से, और उसके अंदर मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर लिया है। मैं फटाफट से बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल दे देता हूँ वेदर ऐप। बॉडी के अंदर हम लोग एक डिव ले लेंगे जिसके अंदर ये हमारा सारा कोड आएगा। डिव, इसको मैं क्लास दे देता हूँ वेदर ऐप। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म ले लेंगे, और इस फॉर्म के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो ये इनपुट बॉक्स आएगा, उसके बाद ये बटन आएगा। एक फॉर्म ले लेता हूँ, इसके अंदर हम लोग एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे, उसके बाद एक बटन ले लेंगे। यहाँ पे इनपुट बॉक्स में हम लोग एक प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं, इंटर सिटी नेम, और इस फॉर्म को हम लोग एक क्लास दे देते हैं सर्च फॉर्म। इस इनपुट बॉक्स को एक क्लास दे देता हूँ सिटी इनपुट, और इस बटन को भी एक क्लास दे देता हूँ सर्च बटन। बटन टाइप दे देता हूँ सबमिट। इस बटन के अंदर हम लोग एक सर्च आइकन ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोग गूगल मटेरियल आइकन का यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि गूगल मटेरियल आइकन कैसे ऐड करते हैं। हाउ टू यूज़ गूगल मटेरियल आइकन इन HTML। ये लिंक मुझे कॉपी करना है और हेड सेक्शन में मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आइकन के लिए मुझे आई टैग का यूज़ करना है, और क्लास नेम देना है मटेरियल आइकन्स। उसके बाद यहाँ पे आइकन का नाम लिखना है, तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और मैं इस बटन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मुझे सर्च वाला आइकन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सर्च। फॉर्म के बाद हम लोग 3 डिव ले लेंगे। फर्स्ट डिव में हम लोग सिटी नेम और डेट को शो कर देंगे। सेकंड डिव में हम लोग ये वेदर कंडीशन और टेम्परेचर को शो कर देंगे। और थर्ड डिव में हम लोग ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर देंगे। तो मैं फटाफट से ये फॉर्म के बाद 3 डिव ले लेता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ सिटी डेट सेक्शन। उसके बाद मैं सेकंड डिव ले लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ टेम्परेचर इन्फो। उसके बाद मैं थर्ड डिव ले लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एडिशनल इन्फो। ठीक है, फर्स्ट डिव के अंदर हम लोग क्या क्या शो करने वाले हैं, हम लोग सिटी नेम शो करने वाले हैं। सिटी नेम के लिए मैं H2 टैग ले लेता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली। और उसके बाद हम लोग डेट शो करने वाले हैं। डेट को मैं पैराग्राफ टैग से शो कर दूँगा। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ 7 जैन। इसको मैं क्लास दे देता हूँ सिटी। उसके बाद मैं इसको क्लास दे देता हूँ डेट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड डिव पे। सेकेंड डिव में हम लोग 2 चीज़ शो करने वाले हैं, एक तो वेदर डिस्क्रिप्शन और टेम्परेचर। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और एक डिव ले लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ
टेम्परेचर, ठीक है, टेम्प। अभी कुछ रैंडम टेम्परेचर दे देते हैं हम 20, और यहाँ पे मुझे डिग्री का सिंबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे गूगल से सर्च कर लूँगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री, ठीक है। ये मुझे सिर्फ कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या शो करना है, एक तो ये आइकन, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट, आइकन के लिए हम लोग आई टैग का यूज़ करेंगे सेम। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम चेंज करना है। मैं कोई वेदर का आइकन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, गूगल का, गूगल आइकन। यहाँ पे मैं कोई वेदर आइकन सर्च कर लेता हूँ, ये सनी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ आइकन का नाम लिखना है, तो वहाँ पे मैं सनी लिख दूँगा। आइकन के बाद मुझे टेक्स्ट लिखना है, वेदर डिस्क्रिप्शन का। टेक्स्ट के लिए मैं स्पेन टैग का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सनी, और इसको क्लास दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग फाइनल डिप पे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या शो करने वाले हैं, ये विंड इन्फो, उसके बाद ह्यूमिडिटी इन्फो और विजिबिलिटी इन्फो। तो इस डिप के अंदर हम लोग 3 कार्ड ले लेंगे, मतलब 3 डिप ले लेंगे। और एक डिप के अंदर क्या क्या होगा, एक ये आइकन, उसके बाद ये हेडिंग, उसके बाद ये पैराग्राफ, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग 3 चीज़ ले लेंगे। पहले एक डिप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इस डिप के अंदर सबसे पहले हम लोग एक आइकन ले लेंगे। तो आइकन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ नाम हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इस आइकन का नाम है एयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और डिप ले लेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे, और यहाँ पे मैं कोई डमी विंड स्पीड लिख देता हूँ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख दूँगा विंड। सबको मैं क्लास दे देता हूँ, इसको मैं क्लास दे दूँगा विंड इन्फो। उसके बाद इसको क्लास दे देता हूँ विंड स्पीड। उसके बाद इसको क्लास दे देता हूँ विंड लेवल। ये हमारा हो गया विंड के लिए। इसको हम लोग 2 बार और कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लास नेम चेंज कर देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ ह्यूमिडिटी इन्फो, और यहाँ पे आइकन का नाम होगा वाटर ड्रॉप। आइकन का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इस वेबसाइट पे। जब यहाँ पे आप वाटर लिखेंगे, ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉप का आइकन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं क्लास दे देता हूँ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यहाँ पे डमी सा कोई ले लेता हूँ 45%, और यहाँ पे इसको ह्यूमिडिटी लेवल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमिडिटी। इसी तरह से ये विजिबिलिटी, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ विजिबिलिटी, और इसको क्लास दे देता हूँ विजिबिलिटी डिस्टेंस, और इसको क्लास दे देता हूँ विजिबिलिटी लेवल, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विजिबिलिटी। हमारा HTML कोड तैयार हो चुका है। एक बार इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा UI ऐसा दिख रहा है। हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, तो हम लोग CSS कोड लिखना शुरू करते हैं। पहले मुझे CSS को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, लिंक CSS, ठीक है। हम लोग जो बॉडी का डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको रिमूव कर देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। बॉडी को हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, फॉन्ट फैमिली हम लोग चूज़ कर लेते हैं एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ। बॉडी को मैं एक हाइट दे देता हूँ 100 VH। उसके बाद हम लोग इस डिप को स्टाइल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ,
इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट। इसको हम लोग एक मैक्स विड्थ दे देंगे 600 पिक्सल्स। इस डिप को हम लोग टॉप से थोड़ा मार्जिन देना चाहते हैं और लेफ़्ट राइट से सेंटर में करना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं। टॉप से 50 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से ऑटो। जब मैं ऑटो करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट राइट में इक्वल मार्जिन ऐड कर देगा और ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा पैडिंग ऐड कर देते हैं 30 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड, और इसको मैं एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 15 पिक्सल्स। अब ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्म को स्टाइल करते हैं। मैंने क्लास दिया था सर्च फॉर्म, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बना देता हूँ, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये दोनों सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग इस इनपुट बॉक्स को स्टाइल करते हैं। इनपुट, ये बटन के बाद जो भी रिमेनिंग स्पेस है मैं चाहता हूँ ये इनपुट बॉक्स ले ले, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फ्लेक्स 1 सेट करना पड़ेगा। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। इसमें हम लोग एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड, और कलर दे देता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 15 पिक्सल्स, और फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 1 REM। अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। सर्च बटन, बैकग्राउंड एक कलर दे देता हूँ इसको, बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, पैडिंग दे देता हूँ 15 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर, ये आइकन का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट। ये लेफ़्ट से थोड़ा सा मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ ताकि ठीक दिखे, मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल्स। अब ठीक है, और जब इस बटन पे हम लोग होवर करेंगे तो थोड़ा कलर चेंज हो जाना चाहिए। सर्च बटन, होवर, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये स्मूथली नहीं हो रहा है तो हम लोग एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे इस बटन पे। कौन सी प्रॉपर्टी पे? बैकग्राउंड कलर पे देंगे। कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड के लिए। उसके बाद ईज। अब हम लोग आते हैं इस सेक्शन पे जिसमें हम लोग ये सिटी नेम और डेट को स्टाइल करेंगे। सिटी डेट सेक्शन, इसको सबसे पहले मैं टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ 30 पिक्सल्स का। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेंटर में करना है दोनों को, तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ करने से यहाँ पे मुझे सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में आ गया दोनों, तो इसकी डायरेक्शन को मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन रो होती है, कॉलम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा गैप ऐड कर देते हैं, 10 पिक्सल्स। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये सिटी नेम का, ये जो सिटी डेट सेक्शन के अंदर सिटी है उसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 2 REM। ठीक है, और ओपेसिटी में कर देता हूँ 0.9। अब हम लोग इस डेट को स्टाइल करते हैं। सिटी डेट सेक्शन के अंदर डेट, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा और इसको एक पैडिंग दे दूंगा, टॉप एंड बॉटम 5 पिक्सल्स, लेफ़्ट एंड राइट 10 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 15 पिक्सल्स। अब आते हैं हम लोग ये सेकंड डिप पे। इस डिप को मैंने क्लास दिया था टेम्परेचर इन्फो।
इसको भी हम लोग टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल्स। इसको भी मुझे सेंटर में करना है, तो हम लोग यहाँ पे भी फ्लैक्स का यूज़ कर लेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। दोनों सेम लाइन में आ चुका है, तो हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, कॉलम कर लेंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर का फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये टेम्परेचर इन्फो के अंदर जो मैंने टेम्प लिया था, मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 10 REM। ठीक है, अब हम लोग ये आइकन और ये टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं। ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा नीचे लग रहा है, तो इसको हम लोग सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, टेम्परेचर इन्फो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत कम है, तो हम लोग थोड़ा गैप ऐड कर देते हैं। गैप 10 पिक्सल्स। अब ठीक है, ये आइकन का फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आइकन इसी के अंदर है। फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 1.5 REM और इसको मैं ओपेसिटी दे दूँगा 0.8। इसी तरह से हम लोग इस टेक्स्ट का भी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर लेते हैं। इस पेन के अंदर है टेक्स्ट, फ़ॉन्ट साइज़ इसको भी मैं दे देता हूँ 1.5 REM। अब हम लोग फाइनल डिप पे आते हैं। फाइनल डिप के अंदर हम लोग 3 डिप लिए थे, ठीक है, एक विंड इन्फॉर्मेशन के लिए, एक ह्यूमिडिटी के लिए, एक विजिबिलिटी के लिए। तो ये तीनों डिप मुझे साइड बाई साइड चाहिए और बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको भी फ्लेक्स बना दूंगा। एडिशनल इन्फो, सबसे पहले मैं थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल्स और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। ये तीनों साइड बाई साइड आ चुके हैं, ठीक है, बीच में स्पेस चाहिए मुझे, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, बीच में स्पेस आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ़्ट साइड में स्पेस आ जाए और इसके राइट साइड में भी स्पेस आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पेस अराउंड, ताकि दोनों साइड भी स्पेस आ जाए। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों डिप्स को स्टाइल करेंगे, तो मैं तीनों डिप को एक ही साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। विंड इन्फो, ह्यूमिडिटी इन्फो और विजिबिलिटी इन्फो, सबको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, सबको हम लोग एक विड्थ दे देंगे 150 पिक्सल्स। सब कुछ यहाँ पे डिप के सेंटर में आना चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये साइड बाई साइड आ चुका है, तो हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, कॉलम। ये बीच में बहुत कम स्पेस है, तो हम लोग गैप भी ऐड कर लेंगे 15 पिक्सल्स। उसके बाद कॉर्नर को राउंडेड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स और इसमें हम लोग एक पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं 30 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। इसमें हम लोग एक बॉक्स शैडो ऐड कर लेते हैं, बॉक्स शैडो। ठीक है, हम लोग आइकन साइज को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, एडिशनल इन्फो, इसके अंदर जितने भी आइकन्स हैं, मटेरियल आइकन्स, मैं फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 3 REM। ठीक है, उसके बाद ओपेसिटी दे देता हूँ 0.8। उसके बाद हम लोग इन दोनों टेक्स्ट का अलाइन सेंटर कर देंगे, विंड इन्फो के अंदर जो डिव है, उसके बाद ह्यूमिडिटी इन्फो के अंदर जो डिव है, उसके बाद विजिबिलिटी
इन्फो के अंदर जो div है उसके टेक्स्ट अलाइन को हम लोग सेंटर कर लेंगे। ओके, हमारा CSS कोड रेडी हो चुका है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। script.js। अब हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट कोड लिखने। जावास्क्रिप्ट में हम लोग दो फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन होगा फेच वेदर डेटा, जिसके अंदर हम लोग वेदर API से वेदर डेटा को फेच करेंगे। दूसरा फंक्शन होगा फेच वेदर UI, जिसके अंदर हम लोग वेदर डेटा को UI में शो करेंगे। तो फटाफट से हम लोग पहला फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन फेच वेदर डेटा। इस फंक्शन के अंदर हम लोग API से डेटा फेच करेंगे। डेटा फेच करने के लिए हम लोग फेच मेथड का यूज करेंगे, फेच और यहाँ पे URL। ठीक है, ये URL हमें कहाँ से मिलेगा? इसके लिए मुझे जाना होगा इस API वाली वेबसाइट पे। उसके बाद हम लोग जाएंगे API पे। उसके बाद हमें जाना है करंट वेदर डेटा पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। ये है हमारा URL। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ये API की। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेटा जो है ना सिटी नेम के थ्रू फेच करेंगे, तो हम सिटी नेम वाला URL देखते हैं नीचे। ओके, API कॉल, इसके अंदर मुझे यहाँ पे मिल गया API URL। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिटी नेम डालेंगे और API की डालेंगे तो मुझे यहाँ पे वेदर डेटा मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे दो चीज़ पास करेंगे, एक तो API की और ये सिटी नेम। तो फटाफट से यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट API की, और इस API की में हम लोग ये हमारा API की पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। एक हम लोग और वेरिएबल ले लेते हैं, कौन सिटी। मैं एक सिटी नेम ले लेता हूँ, पुणे। तो हम लोग यहाँ सिटी नेम को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे मुझे डॉलर सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसके अंदर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं इस टेम्पलेट लिटरल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन का यूज़ कर लेंगे और API की, इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब भी हम लोग API कॉल करते हैं तो ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, यानी एक ये रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद हम लोग इस रिस्पॉन्स को JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा, और उसको मैं डेटा में स्टोर कर लूँगा, डेटा नाम का वेरिएबल में, response.json। ये फेच मेथड से पहले मुझे अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक ये लाइन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हो हमारा नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट ना हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अवेट, और अवेट कीवर्ड लिखने के लिए मुझे इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, एसिंक। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग अवेट का यूज़ कर लेंगे। अवेट का मतलब यहाँ पे ये है कि रुको, जब तक ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता आप नेक्स्ट लाइन में मत जाओ। ठीक है, एक बार इस डेटा को हम लोग कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने इस फंक्शन को अभी कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वेदर इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे इस डेटा के अंदर सिर्फ टेम्परेचर को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मुझे जाना है मेन के अंदर और यहाँ पे टेम्प के अंदर। ठीक है, ये पता नहीं कौन सा यूनिट है, तो हम लोग यहाँ पे डेटा टेम्परेचर सेल्सियस में निकालेंगे। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा, ये सिटी के बाद यूनिट्स इज इक्वल टू मेट्रिक। अब ये मुझे सेल्सियस में यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा, एक बार चेक करके देखते हैं।
मेन के अंदर जाना है टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे 25 आ गया, तो ये डिग्री सेल्सियस में होगा। अगर मुझे सिर्फ टेम्परेचर को यहाँ पे शो करना है, प्रिंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा, उसके बाद मुझे जाना है मेन के अंदर, उसके बाद टेम्प, ठीक है। चेक करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। इसी तरह से जो भी डेटा हम लोग यूआई में शो करेंगे, एक बार सबको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। अगर मुझे सिटी को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? डेटा के अंदर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नेम, ठीक है। तो डेटा डॉट नेम करेंगे तो यहाँ पे मुझे सिटी नेम मिल जाएगा। एक बार प्रिंट करके देखते हैं, डेटा डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पे सिटी नेम आ गया। अगर मुझे विंड स्पीड को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेटा के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे विंड में, उसके बाद यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इसको भी एक बार प्रिंट करके देखते हैं, डेटा विंड, उसके बाद स्पीड, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ह्यूमिडिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये डेटा के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम लोग मेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मुझे ह्यूमिडिटी मिल जाएगा। इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। उसके बाद विजिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है? डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी मिल जाएगा। ये मुझे मीटर में मिलेगा, इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, डेटा डॉट विजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ प्रिंट हो चुके हैं। अब हम लोग 1 बाई 1 सबको इस यूआई में प्रिंट करेंगे, शो करेंगे। तो यूआई में शो करने के लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, जिसका नाम मैं रख देता हूँ अपडेट वेदर यूआई। इस फंक्शन को हम लोग इस फेच वेदर डेटा फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे और हम लोग ये डेटा पास कर देंगे, ठीक है। और अभी के लिए हम लोग ये सब कमेंट आउट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 1 बाई 1 हम लोग ये सारे डेटा को यूआई में शो करते हैं। मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिटी को अपडेट करते हैं। सिटी के लिए मुझे पहले सिटी वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सिटी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने सिटी वाले एलिमेंट को क्लास दिया था सिटी। ओ, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सिटी एलिमेंट। इस डेटा से हम लोग सिटी नेम कैसे निकालेंगे? मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। आपको डेटा के अंदर ये नेम के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सिटी एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग डेटा डॉट नेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा पास किया था, तो यहाँ पे हम लोग ये डेटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिटी नेम अपडेट हो गया। अगर यहाँ पे मैं सिटी नेम पास करता हूँ दुबई, तो यहाँ पे दुबई आ गया। यहाँ पे भी आपको दुबई दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर को अपडेट कर लेते हैं। तो टेम्परेचर को सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट टेम्परेचर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने इसको क्लास दिया था टेम्प। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर टेक्स्ट कंटेंट, हम लोग टेम्परेचर कैसे निकाले थे? डेटा के अंदर, उसके बाद मेन, उसके बाद टेम्प, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पार्ट भी आ गया, तो उसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल पार्ट को हटा देते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पे मुझे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। अच्छा, मैंने इसको टेम्पलेट लिटरल को क्लोज नहीं किया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। टेम्परेचर को कैसे निकाला मैंने? मुझे जाना है मेन के अंदर, उसके बाद यहाँ पे टेम्प, ठीक है, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। इस तरह से हम लोग विंड स्पीड को भी यहाँ पे अपडेट कर देते हैं,
विंड स्पीड को कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, डेटा, ये हमारा डेटा के अंदर जाना है मुझे विंड, उसके बाद यहाँ पे स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले विंड स्पीड एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट विंड स्पीड। ठीक है, मैंने क्या क्लास दिया था, मैंने विंड स्पीड को क्या क्लास दिया था, अच्छा हाँ विंड स्पीड। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विंड स्पीड के टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ये हमारा API वाला विंड स्पीड को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे, डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इस तरह से हम लोग ह्यूमिडिटी और विजिबिलिटी को अपडेट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले ह्यूमिडिटी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ह्यूमिडिटी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने क्लास क्या दिया था ह्यूमिडिटी वाले एलिमेंट को, अच्छा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेम क्लास दे दिया, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ लेवल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी के टेक्स्ट कंटेंट में डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ पे मुझे परसेंटेज का साइन लगाना है, तो हम लोग इसको टेम्पलेट लिटरल में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज का सिंबल दे देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। ओके, 56%। अब हम लोग विजिबिलिटी को भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं विजिबिलिटी वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट विजिबिलिटी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको मैंने क्या क्लास दिया था, विजिबिलिटी डिस्टेंस। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी के टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा डॉट विजिबिलिटी। ठीक है, ओके, ये मुझे मीटर में यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम लोग इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। अब ठीक है 10, लेकिन इसके आगे यहाँ पे मुझे किलोमीटर भी लगाना है, तो मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे मैं किलोमीटर लगा दिया। ठीक है, ओके, मैंने टेम्परेचर भी अपडेट कर लिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी और विजिबिलिटी। अब हम लोग ये वेदर डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, वेदर डिस्क्रिप्शन मुझे कैसे मिलेगा, मुझे जाना है डेटा के अंदर, उसके बाद मुझे जाना है ये वेदर के अंदर, और ये 0 इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन मिल गया। ठीक है, ये क्लियर स्काई, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, डेटा डॉट वेदर, उसके बाद इंडेक्स पास कर दूंगा 0, उसके अंदर डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसको अपडेट करके देखते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको मैंने क्लास दिया है डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के अंदर इसके टेक्स्ट कंटेंट को अपडेट कर देंगे। किससे, मुझे जाना है डेटा के अंदर वेदर के अंदर जाना है। ठीक है, 0 इंडेक्स में, उसके बाद मुझे जाना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर स्काई आ गया। अगर मैं सिटी एक बार चेंज करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे सिटी देता हूँ कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन आ गया, और अभी टेम्परेचर आ गया, विंड स्पीड वगैरह जो भी है सब कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ये आइकन लास्ट में अपडेट करेंगे। अब हम लोग ये करंट डेट को यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, डेट एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट डेट
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डेट को मैंने क्लास दिया था डेट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक करेंट डेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट करेंट डेट न्यू डेट। अब ये डेट एलिमेंट जो है इसके टेक्स्ट कंटेंट में ये करेंट डेट को अपडेट कर देंगे, ठीक है, डेट कंटेंट, ठीक है, करेंट डेट। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पे डेट आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब कोई यूज़र यहाँ पे कोई सिटी नेम इंटर करेगा, हमें उस सिटी नेम के अकॉर्डिंग डेटा फेच करना है। तो उसके लिए हमें इस फॉर्म पे इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा, और इवेंट लिस्नर के अंदर हम लोग ये वाला फंक्शन को कॉल कर देंगे, फेच वेदर डेटा वाला, ठीक है, और यहाँ पे सिटी नेम को पास कर देंगे। तो फटाफट से हम लोग इवेंट लिस्नर लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। फॉर्म को मैंने क्या क्लास दिया था, सर्च फॉर्म, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस फॉर्म पे हम लोग इवेंट लिस्नर लगा देंगे, फॉर्म एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट होगा हमारा, सबमिट, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, यहाँ पे हम लोग इवेंट पास कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा कि ये फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगा। जो यूज़र सिटी नेम इंटर करेगा उसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे सबसे पहले उस इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉन्स्ट इनपुट बॉक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट एलिमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैंने उसको क्लास दिया था सिटी इनपुट। तो जब हम लोग लिखेंगे इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, तो मुझे जो भी वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अगर मुझे सिटी नेम इंटर करूँगा दिल्ली, तो ये मुझे यहाँ पे ये करने से दिल्ली मिल जाएगा। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट सिटी। अगर सिटी नेम एम्प्टी नहीं होगा तो हम लोग ये फेच वेदर डेटा वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ़ सिटी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो हम लोग फेच वेदर डेटा वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे और ये सिटी नेम पास कर देंगे। अब इस सिटी नेम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ, या इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस सिटी, जो मैंने यहाँ पे सिटी नेम पास किया था, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली एरर इसलिए आ रहा है कि मैं ये फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने जो ये कॉल किया था, क्योंकि मैं अब कॉल इवेंट लिस्नर के थ्रू करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन को। अब ये एरर हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इंटर करता हूँ पुणे, तो यहाँ पे मुझे पुणे का वेदर दिख गया। और अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ कोलकाता, तो यहाँ पे मुझे कोलकाता का वेदर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म एम्प्टी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एम्प्टी करेंगे, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ पटना, तो यहाँ पे मुझे पटना का वेदर मिल गया और ये एम्प्टी भी हो गया, ठीक है। जब हम लोग डेटा फेच करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। अगर कोई एरर आ जाए तो हम लोग एरर को भी हैंडल कर लेंगे। तो ये पूरा कोड को मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद कैच एरर, और हम लोग यहाँ कंसोल में एरर को प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट एरर। इस एरर को हम लोग प्रिंट कर देंगे। अगर ये रिस्पॉन्स ओके नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे, इफ़ रिस्पॉन्स इज़ नॉट ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट का सिंबल लगा दिया, इफ़ रिस्पॉन्स इज़ नॉट ओके, तो हम लोग एक एरर थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू एरर।
हम लोग मैसेज पास कर देंगे अनेबल टू फेच वेदर डेटा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी, नेटवर्क इशू या कोई भी, तो मुझे ये एरर मिल जाएगा। अब हम लोग ये वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वेदर आइकन को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इस आइकन वाले एलिमेंट को मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन आइकन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आई। ठीक है, इसको स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन क्लास के अंदर आई एलिमेंट। ठीक है, अच्छा आइकन हम लोग कैसे ऐड करते थे? मुझे आइकन के लिए ये वाला एलिमेंट बनाना पड़ेगा आई टैग। ठीक है, और उसमें क्लास देना पड़ेगा मटेरियल आइकन्स और आइकन का नाम। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन आइकन के टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग इस आइकन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ आइकन का नेम यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, गेट वेदर आइकन नेम, और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट वेदर आइकन नेम। ठीक है, इस फंक्शन में हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग वेदर कंडीशन पास करेंगे और उस हिसाब से मुझे आइकन मिलेगा। वेदर कंडीशन हम लोग कैसे पास करेंगे, उसके बाद वेदर 0 इंडेक्स पे, उसके बाद मेन, ये वेदर कंडीशन मिल जाएगा मुझे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर सिटी इंटर करूँ पुणे, तो यहाँ पे मुझे डेटा के अंदर, वेदर के अंदर, 0 के अंदर मेन। ठीक है, तो ये मुझे क्लाउड्स यहाँ पे, ठीक है अभी क्लाउड्स है, तो ये नेम मुझे मिल जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोग आइकन जनरेट करेंगे। तो ये मुझे उस फंक्शन के अंदर भेजना है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया ये वाला। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग फटाफट से ये फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन गेट वेदर आइकन नेम, उसके बाद पैरामीटर लिख देता हूँ मैं वेदर कंडीशन। इसके अंदर हम लोग एक मैपिंग एरे क्रिएट करेंगे, तो फटाफट से वो मैपिंग एरे में क्रिएट कर लेता हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, जब हम लोग वेदर कंडीशन भेजेंगे, अगर ये क्लियर होगा तो ये मुझे आइकन का नाम ये वाला देगा, वेब WB_sunny। ठीक है, और ये आइकन मुझे गूगल मटेरियल आइकन में मिल जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इस आइकन का नाम लिखेंगे ये इसकी जगह में, तो मुझे वो आइकन मिल जाएगा। तो हम लोग इस फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आइकन मैप। अब इसके अंदर जो भी वेदर कंडीशन होगा उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, उसी से हम लोग यहाँ पे आइकन नेम जनरेट कर लेंगे। और वो अगर आइकन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग हेल्प का आइकन यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक, और हेल्प। ठीक है, अगर ये आइकन उनमें से नहीं है, जो भी वेदर कंडीशन यहाँ पे रिसीव होगा अगर वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग हेल्प का आइकन यूज़ कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ पुणे, ये क्या आ गया, अच्छा ये पूरा एलिमेंट ऐसे यहाँ पे आ गया, क्या गलती हुई है। अच्छा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट लिख दिया है, जबकि मुझे ये HTML एलिमेंट है, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था इनर HTML। अब चेक करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुणे, तो ठीक है ये आइकन भी आ गया। अब सब कुछ सही है। ठीक है, तो जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा एग्जैक्टली हम लोगों ने बना लिया है। एक बार हम लोग कोड को पूरा समझ लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, हम लोग एक वेरिएबल में API की को यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बना लिए वेदर डेटा। ठीक है, और ये फंक्शन हम लोग कॉल कर लिए यहाँ पे, जब भी हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो हम लोग वो फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे मुझे सिटी नेम मिल जाएगा और हम लोग ये सिटी नेम उस वेदर डेटा में हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को फेच किया यूजिंग फेच फंक्शन और इसमें हम लोग सिटी नेम और एपीआई की पास कर दिया। इसको हम लोगों ने एक रिस्पॉन्स में स्टोर कर लिया। अगर रिस्पॉन्स ओके है, अगर ओके नहीं है तो हम लोगों ने एक एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने ये डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इस रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये तो हो गया फेचिंग पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने एक और फंक्शन बना लिया अपडेट वेदर यूआई नाम से। उसके अंदर ये डेटा को पास कर दिया और 1 बाय 1 सारा डेटा को हम लोगों ने यूआई में शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सब एलिमेंट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सबके टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग एपीआई वाले डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया। ये वेदर आइकन वाला एक बार समझा देता हूँ आपको। जब मैं data.weather.main पे जाता हूँ तो ये मुझे वेदर कंडीशन बताता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लिए और जब हम लोग ये डेटा पास करेंगे उस हिसाब से मुझे आइकन का नेम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उस आइकन का नेम को हम लोग यहाँ पे इस HTML एलिमेंट में यहाँ पे शो कर देंगे। तो ठीक है, इतना ही था। बाकी आपको इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।